अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मुकम्मल दास्तान कुरान और हदीस और तफासीर की रोशनी में बयान करने की कोशिश करते हैं। आपकी कहानी को सब्र, शुक्र और इस्तकामत की आला मिसाल के तौर पे बयान किया जाता है। जब भी हम अपनी ज़िंदगी में किसी की मिसाल सब्र के हवाले से देते हैं तो सर फहरिस्त नाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का आता है, क्योंकि वो सब्र की अजीम मिसाल थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र कुरान पाक में मुतादिद बार आया, अल्लाह के उन बरगज़ीदा बंदों में से थे और अम्बिया में शामिल हैं जिन्होंने आजमाइशों में बेमिसाल सब्र किया और अल्लाह की रहमत के मुंतज़र रहे। आपकी ज़िंदगी की आजमाइशें, उनका नताइज आज भी मुसलमानों के लिए मशअल रहा है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का एक मुख्तसर तारुफ करा देते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे ईसो की नस्ल से थे। आपके वालिद का नाम मूसा बिन रोइल था और आपका ताल्लुक़ शाम और होरान के इलाके से था। आपको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। माल और दौलत, ज़मीन, औलाद और सेहत। इन नेमतों का मकसद आपके कौम को अल्लाह के करीब लाना था। कुरान पाक में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। कुरान में अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र को एक मिसाल के तौर पे बयान किया है। बहुत मशहूर आयत है जिसको हम अक्सर कहते हैं कि जब दुआ हो करनी हो, सब्र कोई मुश्किल आ जाए तो उसमें सब्र की हालत में ये दुआ किया करें। और इसका तर्जुमा मैं आपको बयान कर देती हूँ। और अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ़ पहुँची है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। सूरह निसा की आयत है ये, आयत नंबर 83। इसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में भी इरशाद फरमाया है, आयत नंबर 84 में। फिर उसके बाद आगे इसकी आयत का तसलसल है। दूसरी आयत में कहा बताया, अल्लाह ताला का बयान है, तो हमने उनकी दुआ कबूल की और उनकी तकलीफ़ को दूर कर दिया और उनके अहल वयाल वापस दिए और उनके साथ मज़ीद भी अपनी रहमत से नसीहत है इबादत गुजारों के लिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइशें कि अल्लाह ताला ने जो आजमाइशें उनमें मुब्तला किया था, तो उनके बारे में आपको बता देते हैं कि आपका मालो दौलत और ज़मीनें तबाह हो गई, आपकी और तमाम औलाद एक हादसे में फ़ौत हो गई, आप एक तवील बीमारी में मुब्तला हो गए जिसकी शिद्दत से आपके जिस्म पर ज़ख़म हो गए। तफासिर की रोशनी में आजमाइश की तफसीलात ये हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी 7 साल 7 माह 7 दिन तक जारी रही। आपके जिस्म के अक्सर हिस्से बीमारी की शिद्दत से मुतासिर हो गए थे। अल्लामा राज़ी लिखते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस हालत में भी अल्लाह ताला से शिकवा नहीं किया, बल्कि सिर्फ़ रहम की इल्तिजा की। आपकी एहलिया इस मामले में बहुत उनका नाम है कि उन्होंने जो कुर्बानी दी, कि उन्होंने बाज़ रिवायत में उनका नाम लीबिया और रुकैया आया है, उनके साथ बेमिसाल वफ़ादारी और सब्र का मुज़ाहरा किया। जब सब ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ दिया तो उनकी एहलिया ही थी जिन्होंने उनकी खिदमत जारी रखी और वो अपना जेवर बेच के आपके खाने का इंतज़ाम करती रहीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ, फिर इसके बाद बीमारी के दौरान उन्होंने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, मुझे ए रब, मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ये सूरह स्वाद में आपको इसकी आयत का हवाला मिल जाएगा। ये तर्जुमा जो मैंने आपके सामने बयान किया। फिर शिफा का मौजज़ा हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह स्वाद में ही आगे, अल्लाह ताला ने अपने ये पूरा दुआ से मुतालिक, हज़रत अय्यूब के सब्र से मुतालिक और उनकी दुआ से मुतालिक इरशाद फरमाया कि हज़रत अय्यूब को अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया, अपना पाँव ज़मीन पे मारो, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस पानी से गुस्ल किया और उसे पिया, जिससे उनकी बीमारी मुकम्मल ख़त्म हो गई। फिर अल्लाह ताला ने वक्तन फ़वक्तन की तमाम नेमतों की वापसी शुरू की। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश ख़त्म होने के बाद उनकी तमाम नेमतें वापस कर दी, उनकी औलाद भी लौटा दी। कुरान में इरशाद है, हमने उन्हें उनके अहल वयाल वापस दिए, उनके साथ मज़ीद भी अपनी रहमत से, और ये नसीहत है अक्ल वालों के लिए। हदीस का फिर इसमें हम आपका जिक्र करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ी आजमाइश अंबिया पे आती है, फिर उनके बाद जो उनके करीब हों, फिर उनके बाद जो उनके भी करीब हों। तो सही बुखारी में रिवायत है। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से सबक हमें ज़िंदगी में मिलता है कि हमें सिखाया जाता है कि अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा रखें, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। मुश्किलात में सब्र करें क्योंकि हर आजमाइश के बाद अल्लाह की रहमत आती है। शुक्र गुज़ार रहें क्योंकि अल्लाह की दी हुई हर चीज़ एक नेमत है। इस पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। ये था आज का हमारा मौजू जो उसके सब्र पे था। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए उन्वान, एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे, एक नई वीडियो के साथ।